हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 6 बजे का टाइम है और मैं मुंह हाथ धोकर अभी किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करूँगी और फिर जो मैंने रात को दही जमाई थी इसे मैं उठाकर फ्रीज में रख दूँगी। 1 घंटे में जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तब मैं इसे बिलो लूँगी, तो इसमें से मक्खन आसानी से निकल आएगा। और मेरा जो फ्रीज में दूध रखा हुआ है उसे मैं अभी बाहर निकाल कर रख दूंगी, तो 1 घंटे में उसका टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और बच्चों के लिए मैं दूध गर्म करके दे दूंगी। और मेरे जो रात के धुले हुए बर्तन हैं उनको भी मैं उनकी जगह पर लगा देती हूँ। पानी भी मेरा गर्म हो चुका है, तो अभी मैं बैठकर पानी पीऊँगी और आधे से पौने घंटे के लिए मैं बुनाई का काम करूँगी। और फ्रेंड्स, सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है, आप भी पिया करो। ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, लगभग पूरे पौने घंटे तक नीटिंग करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और नीटिंग में आज मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें बोलेरो जैकेट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा दीजिए। तो उसी के लिए मैंने अभी बैठकर बॉर्डर कंप्लीट किया है। और अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि इनके पापा जी भी अब उठकर नहाने के लिए चले गए हैं। तो तब तक वो नहा कर आएंगे तो मेरी झाड़ू कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। और झाड़ू लगाने में भी मुझे पूरा आधा घंटा लगता है, काफ़ी बड़ा घर है, तो मैं फटाफट झाड़ू को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय बन चुकी है, आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर चाय पी लीजिए। चाय पीने के बाद मैं बनाऊंगी अरवी की सब्जी, तो वो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो आइए पहले चाय पी लेते हैं। ये फ्रेंड्स, अरवी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है हाफ केजी अरवी। अरवी को छील कर धो लिया और धोकर इसको 15 मिनट के लिए तार वाली छलनी में छोड़ दिया, जिससे अरवी का पानी अच्छे से निचड़ गया और अरवी हमारी सूख गई। उसके बाद मैंने इसके देखिए इस तरह से पतले पतले से ये पीसेज काट लिए हैं। और अब यहाँ पर मैंने 5 हरी मिर्चें इस तरह से ग्राइंड कर ली हैं। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकती हैं। कढ़ाई में मैंने ये वाला 1 चम्मच सरसों का ऑयल गर्म कर लिया है और तेल गर्म होने के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये 1 टेबल स्पून अजवाइन। और अजवाइन को मैं भून लेती हूँ। और जब गर्म तेल में अजवाइन को डालते हैं तो ये तुरंत भुन जाती है। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ गैस का फ्लेम कम करके हरी मिर्चें। हरी मिर्चें इस तरह से डालने से इसका तीखापन थोड़ा सा कम हो जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और ये हमारी भुन चुकी हैं। अब मैं डाल देती हूँ इसमें हल्दी पाउडर और इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें इस तरह से चला लेती हूँ, जिससे हल्दी हमारी पक जाएगी। और अब ये जो अरवी मैंने कट की हैं ये मैं इसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद अब इसमें ऊपर से मैं अपना ये मिक्स वाला मसाला डाल दूंगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये एक छोटी सी चम्मच है जो भर के मैं इस तरह से मसाला डाल देती हूँ और इन सबको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि मैं सब्जी जो बनाती हूँ अरवी की, वो बिल्कुल सूखी सब्जी बनाती हूँ, एकदम भुजिया की तरह। और पानी वाली जो अरवी की सब्जी बनती है उससे मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है। तो ये मसाला इसका सभी जो हमारे पीसीज हैं इसमें अच्छे से चिपक गया है। और अब मैं इस पे यही वाला बर्तन इस तरह का जो है, जिससे हवा बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी, इससे इसको कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर ही इसको मैं पकाऊंगी। बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूंगी, जिससे हमारी अरवी नीचे तले में नहीं लगेगी। और अभी इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, 2 मिनट के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी। 2 मिनट हो चुकी हैं और इसका ढक्कन मैंने हटा लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद अब इसको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नमक इसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से मिला दिया है। और इस वाली अरवी की सब्जी में नमक और मिर्च थोड़ा सा तीखा होता है, तभी इसमें अच्छा स्वाद आता है। और अब मैं इसको इस तरह से ढक के पका लूँगी और 2-2 3-3 मिनट में इसको बार बार मैं इसको ढक्कन को हटा के और चलाती रहूँगी। और गैस का फ्लेम मैं इसका लो ही रखूँगी। जब तक मेरी सब्जी बनती है तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। ये फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कोई भी अरवी का जो पीस है बिल्कुल नहीं टूटा है और अरवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से बन चुकी है। और अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और तार वाली छलनी से इसको ढक देती हूँ, जिससे इसमें पसीना नहीं आएगा। आटा भी मैंने लगा लिया है, तो अभी रोटी बना लेती हूँ। तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ अरवी की सब्जी, रोटी और लस्सी खा लीजिएगा।
तो फ्रेंड्स तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, तो आइए आप भी खाना खाइए और ये सब काम करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स सबको खाना खिलाने के बाद मैंने बर्तन धो दिए हैं और आप देखिए किचन भी मैंने बिल्कुल अपना अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो आप देख सकती हैं बिल्कुल मेरा किचन क्लीन हो गया है। और पोछा मैंने अभी नहीं लगाया है, टाइम बचेगा तो लगाऊंगी, नहीं तो अभी मुझे कपड़े प्रेस करने हैं क्योंकि कल कपड़े धोए थे तो उनका ढेर ऐसे ही लगा हुआ है। जो कपड़े मेरे तय लगाने के हैं उनकी तय लगाऊंगी और जो प्रेस करने के हैं उनको प्रेस करूंगी। तो चलिए अभी मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स प्रेस करने से पहले मैं यहाँ सबसे पहले इन कपड़ों के जोड़े बनाती हूँ, क्योंकि जब मैं जोड़े बनाकर रख लेती हूँ तो प्रेस करना आसान होता है, नहीं तो फिर बीच बीच में कुर्ते के साथ पजामे का मिलान करते रहो और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है और ऐसे में जल्दी प्रेस हो जाती है। 4 कुर्ते पजामे इनके पापा के हैं और 2 सूट मेरे हैं। बच्चों के टी शर्ट और लोवर ही थे तो वो मैंने तय लगाकर पहले ही रख दिए हैं। और प्रेस हमेशा मैं यहाँ बेड पर ही करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर चादर बिछा ली है, तो फटाफट मैं इन कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ। प्रेस करने के बाद मैंने इनके कुर्ते पजामे यहाँ दरवाजे के पीछे लगा दिए हैं और अपने सूट उठाकर अलमारी में रख दिए हैं। कपड़े प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं लगा रही हूँ पोछा। और वैसे आज सुबह मैंने सोचा था कि आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, कल लगा लूंगी, लेकिन फिर जब मैं कपड़े प्रेस करके उठी तो मन में आया कि एक ही काम तो बचा है, इसे भी मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी जब घर में पोछा लग जाता है ना तो कि खुद को ही बहुत अच्छा फील होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस लास्ट काम को भी मैं कर ही देती हूँ और उसके बाद मैं नहाऊंगी। और नहाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी कॉफ़ी, क्योंकि एक तो मेरा बीपी वैसे ही लो रहता है और सुबह से बहुत सारे काम हो गए हैं तो खुद को भी एक थकान सी महसूस हो रही है। तो अभी मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहा कर आई हूँ और 2:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं 2 कप कॉफ़ी बनाऊंगी, एक अपने लिए और एक इनके लिए। और कॉफ़ी पीने के बाद मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। तो यहाँ मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए 2 कप दूध गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। और दूध गर्म होगा तब तक मेरे जितने ये बर्तन धुले हुए रखे हैं इनको मैं इनकी जगह पर लगा देती हूँ, तो मेरा ये काम भी साथ के साथ हो जाएगा। और वैसे मेरी आदत है कि जैसे मुझे चाय बनानी होती है, दूध गर्म करना होता है, तब तक किचन के जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं हमेशा ही साथ के साथ करती हूँ। जैसे कि बर्तन झूठे पड़े होते हैं तो मैं उनको साफ करके रख देती हूँ, बर्तन धो के रखे हों उनको उनकी जगह पर लगाना हो तो वो भी कर देती हूँ। सब्जी वगैरह काटनी होती है तो दूध गर्म होता है तो यहीं पर खड़े खड़े मैं सब्जी भी काट लेती हूँ। तो इस तरह के काम मैं साथ के साथ ही कर देती हूँ। तो कॉफ़ी हमारी बन चुकी है, तो आप भी आइए और हमारे साथ बैठकर कॉफ़ी पी लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और अभी शाम के 7 बजे हैं, तो खाना बनाने में अभी आधे घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग्स को कंप्लीट कर लेती हूँ। और मेरी तबीयत भी इस टाइम बिल्कुल ठीक है, तो क्यों ना मैं इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा लूँ। तो मैंने सोचा कि आप सबसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और अपने ब्लॉग्स को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मैंने अपनी वीडियो खुद से एडिट करना, वॉइस ओवर करना, ये सब काम मैंने सीख लिया है। क्योंकि इससे पहले मैं इस काम के लिए अपने बच्चों पर डिपेंड थी। चाहे मुझे नीटिंग की वीडियो एडिट करवानी थी, चाहे मुझे ब्लॉग्स की वीडियो एडिट करवानी थी, तो मुझे अपने बच्चों के पास ही जाना पड़ता था। और नीटिंग की वीडियो एडिट करवाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि उसके लिए क्या होता था कि जैसे बैठ के मैं बनाती थी तो मेरी वॉइस उसमें साथ के साथ होती है, और तो उसके पार्ट ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ वीडियो तो ऐसी होती हैं जो एक ही पार्ट में कंप्लीट होती हैं, तो उनको तो मैं ऐसे ही अपलोड लगा देती थी। और जिनके पार्ट बने होते हैं तो उनको मैं एक कागज़ पर लिख कर देती थी कि ये वाला जो पार्ट है 10 मिनट का, ये फर्स्ट नंबर पर लगाओ, और 2 मिनट का है वो सेकंड नंबर पे, 3 मिनट का है वो थर्ड नंबर पे। तो इस तरह से मैं कागज़ पर लिख कर फ़ोन उनके पास रख देती थी, तो वो अपने आप ही उसको करके और दे देते थे मुझे। तो मैं अपना काम करती रहती थी, मुझे इसके लिए वहाँ पर नहीं बैठना पड़ता था। लेकिन ब्लॉग्स की वीडियो के लिए क्या होता था कि इसकी जो वीडियो क्लिप होती है वो लगभग हम सुबह स्टार्ट करते हैं, तो कुछ ब्लॉग्स तो हमारे दोपहर तक कंप्लीट होते हैं, तो कुछ हमारे रात तक कंप्लीट होते हैं। तो वो जितनी भी वीडियो क्लिप होती हैं उन सबको जोड़ना पड़ता है और उनको फास्ट भी करना पड़ता है। किसी में से हमें आगे से कट करना होता है, किसी में से पीछे से भी कट करना पड़ता है। तो ये सब मुझे वहाँ पर बैठकर उनको समझाना पड़ता था, एक एक क्लिप उनको बतानी पड़ती थी कि इस वाली क्लिप को इतना रखिए, इस वाली क्लिप को इतना रखिए। तो मुझे बहुत टाइम तक वहीं पर बैठना पड़ता था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये काम मैं खुद से सीख लूँ तो जितना टाइम मैं यहाँ पर बैठती हूँ उतने टाइम में मैं खुद ही इस काम को कर लूँगी।
और यहाँ पर मुझे नहीं बैठना पड़ेगा, तो मैं आसानी से खुद ही काम कर लूँगी। और फिर जैसे एक तो खुद करना होता है तो खुद को पता है कि इसमें से कितना क्या करना है, और एक दूसरे को समझाना पड़ता है कि इसमें से ये करना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये काम खुद से सीखती हूँ। तो फिर कल मैंने अपने बच्चों से बोला कि बेटा ये काम मुझे सिखा दो। तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी क्या दिक्कत है, हम करके तो दे रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, तुम करके देते हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे भी तो खुद से काम आना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है बच्चे किसी काम से बाहर गए हों और मैं घर पर अकेली हूँ, मैंने अपनी वीडियो बनाई हो और उसको एडिट करना हो, तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा कि वो आएंगे और तभी करेंगे। अगर मुझे खुद से आता है तो मैं खुद से बैठकर उस काम को कंप्लीट कर लूँगी, वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये खुद सीखना चाहिए और अपने आप जो है आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दूसरों पर हम कब तक डिपेंड रहेंगे, अपना काम है तो उसे खुद ही करना चाहिए। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं किसी नए काम को सीखने लगती हूँ, और जब वो काम मुझे आ जाता है ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमेशा ही रहता है कि मैं ये भी नया सीखूं, ये भी नया सीखूं। और भले ही मुझे जो है कुछ भी नहीं आता उसमें, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और कामयाब भी हो जाती हूँ। और इसी तरह से आज मैंने अपना ये काम भी सीख लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।